जब मैं 2 ढाई साल पहले ग्राउंड जाया करता था, तब मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए कोई नहीं रहता था। तब मैं अकेला वर्कआउट करता था और उस टाइम मैं सिर्फ 5 या 10 दिन के लिए कंसिस्टेंसी बना पाता था। तब मैं सोचता था कि मेरी एक भी दिन की स्ट्रीक अगर टूट गई तो मैं दूसरे दिन नहीं कर पाऊंगा, और यही होता था। जैसे मैं 5 दिन वर्कआउट करने गया, छठे दिन मैं नहीं जा पाता था। शायद मैं उस दिन उठ नहीं पा रहा हूँ, शायद मैं थक गया हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी रीजन था, और मैं उस दिन नहीं जा पाता था ग्राउंड। तो मैं दूसरे दिन यही सोचता था कि अब मैं नहीं जा पाया हूं तो मेरी कंसिस्टेंसी की स्ट्रीक टूट गई है और अब मैं इसको फिर से मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं टोटली वर्कआउट छोड़ दिया करता था। तो मैं मालूम है यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और इसे हम कहते हैं ADHD सिंड्रोम। मतलब एक ऐसा सिंड्रोम जिसमें तुम रेगुलर कोई भी चीज करते हो और अगर तुम्हारा एक भी दिन मिस हो जाता है तो तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे गड़बड़ हो गई है और तुम वो छोड़ ही देते हो, टोटली छोड़ देते हो। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी और मैं इसको फेस करके आया हूं और तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन लाया हूं। सो बिफोर दैट, दिस इज देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो आपकी और मेरी ग्रोथ को बिल्कुल साथ में लेके चलता है। सो वो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड सो लेट्स स्टार्ट। सुनो भाई, मैं उस समय ऐसा करता था तो मुझे अब जाके अच्छे से कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग पता चला है। जब मैंने अपने इंस्टाग्राम की कंसिस्टेंसी के 40 दिन लगभग पूरे हो गए थे, तब मुझे एक दिन ऐसा फील आ रहा था कि अब मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि उस दिन मेरे साथ मेरा दोस्त नहीं था मेरे ग्राउंड में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि उस टाइम मैं ग्राउंड वाली वीडियो बनाता था। तो मैंने जैसे तैसे रिकॉर्ड करी। फिर मेरे मन में आया कि अब मैं एडिट कैसे करूं, बहुत टाइम हो गया है। बट मैंने एडिट भी करी और उसको पोस्ट कर दी। फिर उसके दूसरे दिन मुझे इतनी गड़बड़ फीलिंग आ रही थी कि मैंने गलत सलत कर दिया है, अब मुझे नहीं खेलना चाहिए, अब मुझे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है तो मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। बट देन आई रियलाइज कि मैंने एक दिन अगर मैं रेस्ट ले लेता तो सही रहता, बट मैंने रेस्ट नहीं लिया। तो उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने फिर से अपनी कंसिस्टेंसी की स्ट्रीक बना ली, क्योंकि मुझे उस वक्त इस सब के बारे में उससे मतलब नहीं था। मुझे सर मतलब इससे था कि कुछ भी करके मुझे एक भी दिन मिस नहीं करना है। बट आपके लिए मैं एक सोल्यूशन लाया हूँ। देखो भाई, तुम्हें क्या करना है, कंसिस्टेंसी का रियल मतलब ये होता है, मैं समझा। एक दिन अच्छा जाएगा, दूसरा दिन अच्छा जाएगा और तीसरा दिन भी अच्छा जाएगा, बट इफ यू फक अप इन डे 4, सो कोई बात नहीं, भूल जाओ, उससे जाने दो, भाड़ में जाने दो। कोई बात नहीं, डे 5 से फिर से डे 1 जैसी हरकत चालू कर दो। तुम्हारे लिए इससे देखो कितना अच्छा होगा। पहली बात, जितने लोग जिम जाते होंगे पूरे वो सातों सातों दिन तो जाते नहीं होंगे जिम, मतलब हफ्ते के पूरे 7 दिन तो जिम जाते नहीं होंगे। वो लोग संडे में रेस्ट तो लेते ही होंगे, या किसी भी दिन हफ्ते में एक दिन रेस्ट लेते ही होंगे। तो भाई तुम ही बताओ, जब तुम मंडे में जिम जाते हो तो तुम्हारे अंदर अलग से एनर्जी रहती है कि नहीं? तुम्हारे अंदर अलग से एक अलग ही फीलिंग आती है कि नहीं, चेस्ट मारने की? तुम्हें लगता है कि अब मेरा एक दिन अच्छे से रेस्ट हो गया है, मेरी बॉडी रिकवर हो जाएगी और मैं अच्छे से फिर से कंसिस्टेंसी बना पाऊंगा 7 दिन की। दैट्स ऑल भाई। देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना। किसी भी कारणवश अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी की स्ट्रीक टूट गई है तो उसका तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी है। तुम्हें दूसरे दिन उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी मोमेंटम के साथ फिर से काम चालू कर देना है, जिससे तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम्हारी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट कर लेगी। तुम्हारी बॉडी बेमतलब का स्ट्रेस नहीं लेगी, तुम्हारा माइंड बेमतलब का स्ट्रेस नहीं लेगा, और तुम एक फ्रीली लाइफ जी पाओगे। तुम्हें किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं रहेगा फिर कंसिस्टेंसी बनाने का। देखो भाई, मेरी कंसिस्टेंसी इसलिए बनी हुई क्योंकि मैंने सिर्फ सोच के रखा है कि मुझे कुछ भी करके एक एक दिन बस वीडियो बनानी है, और मेरे लिए अब ये इजी हो गया है। और जब तुम मेरे लेवल पे आ जाओगे, मतलब इतनी कंसिस्टेंसी जब तुम बना लोगे तो तुम्हारे लिए एक हैबिट बन जाएगी, मतलब तुम्हारे डेली पार्ट ऑफ रूटीन। जैसे तुमको खाना खाना है, तो मेरा भी काम ऐसा हो गया है कि मुझे अगर खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, तो अब मेरे लिए वीडियो बनाना भी जरूरी हो गया है। मेरे लिए आपके साथ थॉट शेयर करना जरूरी हो गया। और अगर तुमको भी यहाँ तक पहुंचना है तो तुमको सबसे पहले वो शुरुआत के 5 10 15 20 दिन और 100 दिनों तक तुमको अपने आप से ये कहना पड़ेगा कि अगर मेरा एक भी दिन मिस हो रहा है, सो आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक, मैं कुछ भी हो जाए दूसरे दिन फिर से उठ के काम करूंगा। दैट्स ऑल भाई। अगर तुम ये करते हो तो एक बार करके देखो, मैंने ये किया है, मुझे फायदा हुआ है, तुम करके देखो, तुम्हें भी फायदा होगा। एंड दैट्स व्हाट रियल कंसिस्टेंसी मीन्स। तुम एक बार ये करके देखो, अगर फायदा ना मिले तो बता। तुम्हें कुछ नहीं करना है, लगातार चलते जाना है। अगर एक भी दिन मिस हो गया, एक भी तुम गिर गए, तो तुमको फिर से खुद को उठाना है और फिर से तुम्हें खुद से कहना है, मैं जैसा पहले दिन मोटिवेटेड था, मैं जैसा पहली दिन डिसिप्लिन था, मुझे फिर से उसी डिसिप्लिन अपने न्यू रूटीन में ऐड करना। तुम्हें जरूरी नहीं है कि कैलेंडर में तुम पूरे 30 दिन अपने भर दो। तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम 30 दिन में ग्रीन टेक कर दो। नहीं भाई, अगर कई दिनों में तुम्हारे रेड टेक भी हैं, तो तुम्हें कोशिश करना है कि अगले महीने वो रेड टेक तुम्हारे कम होए, ना कि जैसे एक महीने में तुम 10 दिन सिर्फ इनकंसिस्टेंट थे और तुम बाकी 20 दिन अच्छे से कंसिस्टेंट थे, तो अगले महीने तुम्हें कोशिश करना है
सिर्फ मैं 5 दिन इनकंसिस्टेंट, और फिर दूसरे महीने फिर से यही कोशिश करना है कि मैं और इसको कम करते, ये 5 को मैं अगले महीने 2 कर लूं, और ऐसे ऐसे तुम अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तुम्हें कंसिस्टेंसी के बारे में पता चला, तुम्हें पता चला ना कि मैं कैसे कंसिस्टेंसी बना के रखता हूँ। मेरे लिए अब ये इजी हो चुका है, तुम्हारे लिए भी एक लेवल पे आओगे बहुत इजी हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो भाई मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल मैंने इसी मोटो से बनाया था कि मैं आपके साथ ग्रो हो सकूं और आप मेरे साथ अच्छे से ग्रो हो सको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कल तक के लिए बाय बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग। आपके लिए, मेरे लिए मी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, टिल देन बाय बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग, पीस आउट।